ले रहा है यार। गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग एपी का 23 तक का मैथ पूरा कर लिए थे। आप लोग जानते हैं कि एपी में जो भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना फॉर द एग्जामिनेशन। इसलिए सबसे पहले जितना भी आपको बताया जा रहा है उसको बार बार रिवीजिंग कीजिए। जब तक आप रिवीजिंग नहीं कीजिएगा तब तक आपको उसमें एक्यूरेसी और अच्छी से समझ में नहीं आ पाएगा। तो आइए 23 से आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक एपी में a बराबर 7 और d और a 13 बराबर 35 दिया है, तो d और s 13 निकालना है। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जानते थे कि a का मतलब है, शुरू करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था, एक एक शब्दावली पदावली को बताया गया था। a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, और a 13 का मतलब क्या हो गया, a 13 का वैल्यू दिया हुआ 35। d होता है सार्वंतर, s का मतलब होता है योग, जो s 13 का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसको में n तो दिया हुआ है लेकिन इसको आपको d चाहिए, d के बिना तो योग निकल नहीं सकता हम। चलिए तो सबसे पहले आइए हम इसको d निकालते हैं। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो सूत्र दिया हुआ है कि an बराबर आपका दिया हुआ है 35। हमने पढ़ा है कि a प्लस n माइनस 1 और d बराबर 35 है ना। तो बच्चों एक बार और बता देते हैं हम, अगर आप लोग, चलिए इसको आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग वीडियो शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं इसको, तो जल्दी से फटाफट अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, है ना, और ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके। और जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं निश्चित तौर पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पर जो वीडियो हम अपलोड करें आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आइए इसके बाद शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट एक दूसरे को शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो यहाँ पर ए कितना आपका दिया हुआ, तो ए हमारा दिया हुआ है 7। हमने पूछा कि ए कितना दिया हुआ है बच्चों, तो आप लोग कह रहे हैं कि सर जी ए तो 7 दिया हुआ है, ठीक है, एन के नहीं दिया हुआ, एन छोड़ देते हैं, है ना। एन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो दरअसल दिया हुआ है ए 13 का वैल्यू दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, ए 13 का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप लोग कह सकते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जो एन का वैल्यू होगा हम लोग सर 13 ले सकते हैं, निश्चित ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, दिया हुआ तो है ही। तो आइए उसके बाद यहाँ पर हमारा डी निकालने के लिए कह रहा है, तो हमने 35 लिख लिया इसके बराबर। अब देखिए बच्चों आप लोग यहां से बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि सर जब ये 35 है और इधर 7 प्लस में है तो इधर आके तो माइनस हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, निश्चित तौर पे होगा क्योंकि यही तो बोलता है। उसके बाद हो जाएगा, इसको आप घटा लीजिएगा तो 12 डी बच जाएगा, और आप 35 में से अगर 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपको, तो निश्चित आप कहिएगा कि सर जी 28 बच रहा है, एकदम 28 बचेगा। अब यहाँ पर हम इसको डी निकालना है हमको, तो डी बराबर आपका सूत्र कितना होता है, डी बराबर 28 बटे 12 हो जाएगा, कट रहा है 7 चौके 28 और 3 चौके 12। हमने डी का मान निकाल लिया 7 बटे 3, तो एक वैल्यू आपका आ गया डी। दूसरा वैल्यू आपको कह रहा एच 13 निकालने के लिए, फटाफट एच 13 निकाल लीजिए आप लोग, फटाफट एच 13 निकालिए। चलिए आइए हम लोग 13 भी निकालते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको दिया हुआ एस 13 निकालने के लिए कह रहा है, तो हमने जो सूत्र पढ़ा था कि एस एन बराबर आपका अगर प्रथम पद और लास्ट पद दिया हुआ है, पढ़े थे ना हम लोग, हाँ सोचिए कि क्या उसका सूत्र दिया हुआ, यहाँ आपका प्रथम दिया हुआ, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13, तो निश्चित पे कह रहा है कि दोनों का लास्ट पद भी दिया हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं कि ये और ये हो सकता है ए प्लस ए एन, होता है कि नहीं होता है, होता है ना निश्चित तौर पे।
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एस 13 हो जाएगा, तो एस 13 आ जाएगा, 13 का 13 लिख देंगे एन का वैल्यू, क्योंकि ये तो एन का वैल्यू ही बताता है हम। और ये आपका 7 दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ, 35 दिया हुआ है। तो आइए इसको आगे लिख देते हैं, 13/2 और दोनों को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 21 दूनी 42, दोनों को गुना कर लेंगे, 13 एक कम 13 और 13 दूनी 26 और 1 27, यानी 273 इसका योग हो रहा है। तो आप लोग इस प्रश्न को देख चुके हैं, है ना। चलिए जल्दी से इसको कीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है कि डी बराबर एक एपी में, एक एपी में डी बराबर 5 और डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 125 दिया है, ए और A9 ज्ञात करें। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, बस उसी रूल्स को इसको फॉलो करेंगे, फटाफट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कह रहा, एक एपी है, एक एपी में D5 दिया हुआ, S9 दिया हुआ 125, इसका प्रथम पद और इसका S9, इसमें इससे पहले वाला जो प्रश्न दिया हुआ था उसमें दिया हुआ था A13 दिया हुआ था, S13 निकालना था, लेकिन अब है जो S9 दिया हुआ A9 निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं। सूत्र होता है S9 का लगाएंगे, यानी S9 बराबर यहां पर दिया हुआ 125, सूत्र लगा लेंगे 9/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 9 - 1 और डी का वैल्यू आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ बराबर 125 हो जाएगा। ठीक है, पचहत्तर दिया हुआ, 75 इसको दिया हुआ है। इसका 75 दिया हुआ था, 75 इसको सुधार लेंगे। तो आइए इसको यहाँ पे हो गया 75 ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 2 9 प्लस 8 गुने 5, अब ये हट गया, बराबर हो जाएगा 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे चला आएगा। ठीक है, कट गया, 15 25 दिया 75 और 3 दिया 9, बच गया 2a प्लस 8 5 40 बराबर 25 दूनी 50/3 हो गया। यानी लिख सकते हैं कि 2a बराबर 50/3, प्लस आपके इधर -40 हो जाएगा, यानी 2a बराबर हो गया 3 और 50 - 120, लघुत्तम निकाल लिए, इसलिए a वाला जो हमारा वैल्यू मिल रहा है -70/2 गुने 3, काट दीजिए 35, यानी a का वैल्यू -35 हमको 3 मिल गया। एक का तो निकल चुका है, उसके बाद हम लोग दूसरे का निकालेंगे, 13 निकालेंगे, है ना। तो उसके बाद आइए
ए 9 निकालेंगे, ए 9 बराबर हो जाएगा, इसका ए का वैल्यू निकला हुआ है -35/3 प्लस 9 - 1 और गुने 5, यानी -35/3 और प्लस 9 8 बचे 40 हो गया, ये -35/3 और प्लस 120 बराबर हो जाएगा 5 और 11 में से 8 85/3, ये आपका 85/3 हो चुका है। तो इस प्रकार हमने दोनों निकाल चुका है। बहुत इजी प्रश्न है, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। और इस तरह का जो भी प्रश्न आपको अगर आता है तो आप आसानी से इस तरह से बना ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। उसके बाद आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों अगर जो भी प्रश्न चैप्टर में दिक्कत कर रहा है एपी का, आप उसको कमेंट करके निश्चित भेजिए, कमेंट करिए। और अभी 26वां प्रश्न शुरू हो चुका है, इससे पहले 23, 24 और 25 बन चुका है। तो अभी तक आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितना जल्द ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे देखेंगे उतना ज्यादा इसको बच्चों को लाभ मिलेगा। जो नए बच्चे हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए निश्चित तौर पे इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर कोई दिक्कत चैप्टर बनाने में हो रहा है तो निश्चित करके हमें कमेंट करके बताइए। उसके बाद आइए अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक एपी में ए बराबर 3 n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, डी ज्ञात करना है। अब इसमें सिर्फ डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अब सिर्फ इसमें डी ज्ञात करना है। तो आइए देखिए डी कैसे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तुरंत ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। आइए डी देखते हैं, आपको डी निकालना है इससे। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ एस दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ एस 992 दिया हुआ है। अब देखिए एस है तो निश्चित तौर पे तो एस एन का है वैल्यू, है ना। और यहाँ एन का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 8 दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि एस 8 बराबर 192 हो गया। अब सूत्र होता है एन, यहाँ पे एन बटा 2 होता है, यानी एन का वैल्यू 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2a होता है, 2a गुने कितना हो जाएगा 3a का वैल्यू होता है माइनस प्लस 8 माइनस 1, उसके बाद गुने कितना है डी आपको निकालना था डी, और बराबर हो जाएगा 192 हो गया, कट गया 4 दूनी 8, अब 3 दूनी 6 और प्लस 7 डी हो गया और बराबर 192। ऐसे देखिए गुना में लगा क्या हो जाएगा आपका बटा 4 हो गया, कट गया 4 4 16 8 4 32 यानी 60 डी बराबर 48 हो गया। एक प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, यानी आपको हम कह सकते हैं कि डी बराबर जो हमारा वैल्यू मिल रहा है 42/7 यानी कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बेस्ट तरीका है बताने का, सबसे अच्छा ट्रिक इसे बता रहे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब इससे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अच्छे सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए
करने के लिए AP 9,17,25, डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए, है ना, कितने पद लेने चाहिए। जल्दी से इसको ज्ञात कीजिए, इसका कितने पद लेने हमको चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए अगर इसमें आपका एक समानांतर श्रेणी दे दिया, AP दे दिया है। देखिए यहां पर आपका A जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, हम कह सकते हैं कि 9 दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ बच्चों, बंधु मित्र, कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ। अब यहां पर हमारा D देखना है, तो D निकालने का हमने तरीका बताया। क्या तरीका बताया है? D निकालने का हमने तरीका बताया है कि यहां पे देखा जाए कि पदों के बीच में कितना का अंतर चल रहा है, ये नहीं बताए थे। पदों को देखा जाए तो यहां देखिए 9 8 17, 17 8 25, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दो पदों के बीच में 8 का डिफरेंस चल रहा है। तो हम यहाँ पे D का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर एसन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 636 दिया हुआ। अब बताइए सूत्र में आपको कितने पद लेने चाहिए, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने सूत्र लगाया, सूत्र होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और D, और बराबर कितना होता है, 636 होता है। तो इसके बाद हमने आगे प्रोसेस किया तो n/2 आया। यहाँ पे 2 गुने a का वैल्यू आपको 9 है, प्लस n-1 हो गया, और D कितना है, 8 दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा 636 हो जाएगा, है ना। फिर से हमने इसको क्या किए, n ले लिए, 9 दूनी 18 प्लस कितना हो जाएगा, 8n-8 हो जाएगा, गुना कर लिए, और इसको गुना करते तो आ जाता हमारे पास 636 गुने 2 आ जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब इसको देखिए, आपको क्या 18 में से अगर 8 गया तो 10 बचेगा, तो हमने 10n लिखा, और प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये हो जाएगा 8n² हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 636 गुने 2। अब यहाँ पे हम 2 के कॉमा निकाल लेते हैं, तो 2 के कॉमा निकाले तो 5n बच गया, अब प्लस 8n² यानी 8 का आधा हुआ 4n², और बराबर हो गया 636 गुने 2। 2 और 2 क्या हो गया, खत्म हो चुका है हमारे पास, है ना। चलिए यहां से देखते हैं फिर से एक बार, यहां से हम देखते हैं, इसमें से हमको 2 का कॉमा निकल रहा है, कितना का कॉमा निकल रहा है, 2 का कॉमा निकल रहा है, तो 2n हो जाएगा हमारे पास 2n, आई बच गया 9 प्लस 4n-4, अब बराबर 636 गुने 2। 2 से 2 हमने इसको काट दिया, तो अब हमारे पास बच रहा है n, और 9 में से गया तो ये 5, और प्लस 4n, और बराबर 636। उसके बाद हमने इसको गुना किया तो कितना आ गया, 4n² प्लस 5n, और माइनस हो जाएगा 636। बच्चों इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि एक द्विघात इक्वेशन तैयार हो रहा है ना, द्विघात समीकरण तैयार हो रहा है, और इस समीकरण को अब हल करेंगे तभी आपका n का वैल्यू हमको निकलेगा। तो निश्चित तौर पे आपको लोगों को इस समीकरण तो हल करने आता ही होगा। आइए इसको हल करते हैं, तो हो जाएगा 4n² प्लस आपका हो रहा है 624, 4 × 12 = 14, 24 और 25, इतना हो रहा है। इसको खंड करना है 5 और 3 के मतलब, तो 43 और 48 में क्या होता है, 8 × 24, 8 × 32 = 34, 4 × 4 = 16, 61 नहीं हो रहा है। तो 53 और 48 में देखते हैं, 53 और 48, 8 × 24, 8 × 40 = 42, 4 दूनी, हाँ आ रहा है,
हाँ ये आ रहा है 53 और 48 में इसका खंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 53 n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ पे n का कॉमा निकल गया आपका, तो 4n प्लस 53 बच रहा है। यहाँ पे माइनस 48 का कॉमा निकल रहा नहीं, 12 का कॉमा निकल रहा है, 12 का कॉमा निकल गया, तो n 4n और प्लस 53 बच गया। अब जानते हैं कि दोनों में से एक ले लेंगे हम, तो हो जाएगा 4n प्लस 53, है ना। तो इस प्रकार इसको हम लोग खंड कर रहे हैं, 4n प्लस 53 हो गया, और यहाँ हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। एक बार यहाँ पर हम इसको साइड में देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो n का वैल्यू हमको मिल रहा है माइनस 53/4, या ये भी कह सकते हैं कि 12 मिल रहा है। लेकिन आप लोग को और या हमको मिल रहा है 12 मिल रहा है ना। तो आप लोग इसको देखिए, इस प्रश्न पे विशेष करके खाली ये ध्यान रखना कि कभी भी n का वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? कभी भी वैल्यू n का माइनस में नहीं हो सकता है, इसको छोड़ देना है। बट्टा में भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, यहाँ n पदों की संख्या, इसको बट्टा में कभी भी नहीं आ सकता एपी में। इसलिए हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो इसका n का वास्तविक वैल्यू होगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो सकता है। इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटा मान छोड़ देना, जो छोटा मान है जो बटा में आएगा या 10 माइनस में आएगा उसको छोड़ देना है, जो पॉजिटिव में आएगा बट्टा में नहीं है उसी को खाली लेना है। तो इस प्रश्न में आपका n का वैल्यू 12 हो रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में लिख रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर कीजिए। पदों की संख्या और सार्व अंतर निकालने के लिए कह रहा है आपको। देखिए, कहता है किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ, यानी प्रथम पद कितना 5 है। तो हमने बच्चों, आप लोग क्या बता रहा है कि सर प्रथम पद को तो ए से निरूपित करते हैं, निश्चित तौर पे ए से को निरूपित करते हैं, है ना। तो अंतिम पद तो ए एन हो जाएगा सर, निश्चित तौर पे अंतिम पद कितना हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, यानी 45 दिया हुआ है। और पदों का योग यानी एसएन भी दिया हो, क्योंकि एन का वैल्यू तो हमको यहाँ पे पता है नहीं, तो 400 हो जाएगा इसका। तो आप इसमें देखिए बच्चों कि सबसे पहले हमको निकालना क्या है, तो हम कहेंगे कि सर इसमें डी और एन निकालना है ना। तो डी और एन कैसे निकलेगा, तो आइए इसी को तो हम बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आपका पहला दिया हुआ है ए एन पे दिया हुआ है, ए एन कितना दिया आपका 45 दिया हुआ है। इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है, कितना हो गया ये 45 हो गया। यहाँ पे देखिए आपका ए दिया हुआ कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर कितना हो गया ये 45 हो गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं
कि n माइनस 1 d बराबर आपका हो गया 45 माइनस 5 है ना, n माइनस डी हो गया ना। यानी हम लोग लिख रहे हैं कि n माइनस 1 और d बराबर हो गया 45 माइनस 5, यानी n माइनस 1 और कोष्ठ में रखेंगे d बराबर कितना हो गया आपका 40। तो ये आपका हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एसएन पे चलते हैं। तो एसएन पर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ आपका 400 दिया हुआ है। तो इसका सूत्र होता है कि n बटे 2 इंटू 2a, नहीं a और लास्ट दिया हुआ है ये, इसको में a प्लस an बराबर 400 दिया हुआ है। तो n हो जाएगा a का वैल्यू 5, अब d का वैल्यू 45 हो गया, अच्छा 800 हो गया ये, यानी n बराबर 800, इसको जोड़ दीजिए ये 50 हो गया, कट गया 16 85, यानी n का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है 16 मिल रहा है। देख रहे हैं कि n का वैल्यू हमने 16 निकाल लिया। अब इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में n का मान देने पर, समीकरण फर्स्ट में जब हम n का मान दे रहे हैं तो हमारा समीकरण फर्स्ट n माइनस 1 और d बराबर 40 है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना 16 है, तो 16 माइनस 1 और d बराबर 40, इसलिए d बराबर हो जाएगा 40 और बटा घटा दीजिए इसको 15, काट दीजिए b बचे बेदुने 4, आपका कट गया, इसको में नहीं कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, हाँ कट रहा है, 8 पे 4 3 नहीं, इसका यानी 8 बटे 3 हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि n हमारा 16 आ रहा है और d आ रहा है 8 बटा 3 आ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस आप लोग बनाइए, मेहनत करके बनाइए और निश्चित तौर पे आप लोगों को टोटल का टोटल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको में। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उसके बाद आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करा, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8 का 15 गुणज, पहला 8 हो जाएगा प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 टिया 24 है ना, और डॉट डॉट डॉट, इसको यहां पर आपका जो ए बन रहा है कितना बन रहा है 8 बन रहा है, डी भी कितना का गुणज है तो 8 का गुणज है तो 8 ही बनेगा, और एन का जो वैल्यू दिया हुआ 15 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको एसएन लगा लेंगे, एसएन निकालना है, यानी हमारा क्या निकालना, एसएन निकालना है। सूत्र लिखेंगे एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब यहाँ देखिए एस कितना दिया हुआ, एन का वैल्यू 15 दिया हुआ है, हमने 15 जहां जहां देखे वहां रख दिए। 2 गुने ए कितना है 8 और प्लस एन कितना है नहीं 15 है, और माइनस 1 और डी कितना है 8 है। चलिए तो ये हो जाएगा 15 बटा 2, 8 दूनी 16 और प्लस 14 8 बड़ो 10 112। ठीक है,
देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस आसानी से खाली बना लेना है। उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पर कि आपका है 15/2 है और गुने हो जाएगा 6 दुआ 1 1 2 128 हो जाएगा, कट गया 64 से, 15 चौके 60, अपन अच्छा का 90 अच्छो 96, यानी टोटल इसका 960 आ रहा है। आपका क्लियर हो चुका है। इसी के साथ 13वां 23वां 24वां 29वां मैथ आपका क्लियर हो चुका है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। an बराबर 3 + 4n एक एपी में हो तो प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए इस तरह का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में निश्चित आएगा। देख रहे हैं गौर से, इस तरह का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में निश्चित आएगा। यहाँ पे हम लोग 2-3 प्रश्न लेकर इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि आपको परीक्षा में छूटे ना, है ना। हम सोचते हैं बच्चों कि जितना से ज्यादा आप लोगों को नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना ही ज्यादा लाभदायक होगा, है ना। अगर आप बढ़िया से इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो 100 का 100 आ जाएगा, जो आपको एक बेस मजबूत बनाएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा करेगा। और निश्चित है कि आने वाले दिनों में जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग शामिल हो जाइएगा, उसमें आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट ले पाइएगा। तो आइए इस तरह के प्रश्न को अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं, है ना। गौर से आप समझिए। और इस तरह के एक नया प्रश्न आ रहा है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निश्चित तौर पे इसको लाइक कर दें। शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर लें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। नए विद्यार्थीगण हैं जिन्होंने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन पर नोटिफिकेशन, जब भी हम वीडियो अपलोड करें उन पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर किन्हीं के बच्चों को एपी का कोई भी मैथ में दिक्कत होता है तो वो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, है ना, निश्चित तौर पे। तो आइए इससे कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 30वां को देखते हैं। तो किस्मत ये देखिए, एक कह रहा है कि एक एपी में है ना, तो 15 पदों का योग निकालना, और कुछ तो दिया हुआ है नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर लेंगे कि एन का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 और आगे भी हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 बार, क्योंकि हमको ए और क्या निकालना है, डी आपको निकलेगा जब तक नहीं, जब तक आपको 15वां पद निकलेगा, लेकिन एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम ए लिखते हैं। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 3 + 4n दिया। तो पहला हम एक एन की जगह पर 1 लेते हैं, तो हमारा मिल रहा है 3 + 1 गुने n, यानी हमारा जो पहला पद मिला 4 और 3 7 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? पहला पद हमारा कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। उसी प्रकार हम दूसरा पद लेते हैं, यानी a2 निकालते हैं। तो 3 + 4 गुने n का वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, तो 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा 4 गुने 8 3 11 मिल गया, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग तीसरा पद निकालते हैं, तो 3 + 4 गुने 3, यानी 4 × 12 3 15 हो गया। देख रहे हैं बच्चों, कि देखिए अब यहाँ पर जो आपका पहला पद मिला है वो 7 मिला है, दूसरा पद मिला 11 मिला है, तीसरा पद 15 मिला। इस प्रकार से आपका एक एपी बन गया कि नहीं बन गया?
अब ये एपी बन रहा है जिसमें 4 का अंतराल चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि डी हमारा कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा, क्योंकि दो पदों के बीच में कितना का अंतर चल रहा है, तो 4 का अंतर चल रहा है। है ना, डी का कितना अंतर चल रहा है, तो 4 का अंतर चल रहा है, इसलिए हम डी का वैल्यू ले लिए 4। हमको 15 पदों का योग निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे पहले, है ना, कि एस एन लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, कि एस एन बराबर 15, यानी 15/2 इंटू 2 गुने कितना है, पहला पद आपका 7 है, तो 7 प्लस 15 माइनस 1 और गुने 4 हो गया आपका। ठीक है, तो जाएगा 15/2, 7 दूनी 14 और प्लस 15 में से 1 गया, 14 14 56 हो गया आपका ये, यानी 15/2 और गुने 10 5 1 6 1 7, यानी कट गया 35 से कट गया, यानी 15 25 75, 15 45 और 7 52, यानी 525 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 30 प्रश्न देख चुके हैं अभी तक। आइए एक इस तरह का और प्रश्न हम लोग लेकर देखते हैं, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आसानी से इसको सीख जाइएगा। तो क्वेश्चन नहीं, सेम क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिर्फ इसका हम एक मान बदल रहे हैं और ये अवर मान हो जाएगा चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग बनाइए तो पहले इसको। तो जिस तरह से पीछे का प्रश्न बनाया था उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे, ताकि आप लोग अच्छी तरह से सीख जाइए। देखिए, अगर हमको जो दिया हुआ ए एन कितना दिया हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर, तो हमको ए निकालना है प्रथम पद, यानी सबसे पहले हम 1 रखेंगे। 4 में से गया तो कितना बच गया, 4 माइनस 1 और 3 हो गया। प्रथम पद इस प्रकार आपका कितना निकल गया है, 3 निकल चुका है ना। आइए a2 निकालते हैं, तो हो जाएगा a2 बराबर 4 गुने 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 4 गुनी 8 माइनस 4, यानी कितना हो गया आपका, ये 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग a3 निकालते हैं, तो a3 बराबर हो जाएगा आपका 4 गुने 3 माइनस 3 का 4 किया 12, अब 3 3 तिया 9, यानी कितना बच गया आपका, ये 3 बच गया। इस प्रकार देख रहे हैं कि ये एपी पे आपका नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए हम कोई दूसरा मान इसको चेंज करते हैं, इसका हम दूसरा मान चेंज कर देते हैं क्योंकि ये एपी में नहीं बन रहा है। चलिए आइए देखते हैं फिर से। चार 6n प्लस 4 लेते हैं, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 6n प्लस 4 दिया हुआ है, यानी ए हो जाएगा 6 गुने 1 प्लस 4, यानी 6 और 4 10 हो गया। a2 आपका हो जाएगा 6 गुने 2 और प्लस 4, यानी 6 दूनी 12 4 16 हो गया।
और इस प्रकार A3 आपका हो जाएगा 6 गुने 3 प्लस 4 छोटी 18 4 22। हाँ ये देखिए 10 16 और 22, यानी ये आपका AP जो बन रहा है 10 16 22 डॉट 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 बन गया है। ठीक है, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसको हमने निकाल लिया है। उसके बाद आइए अब इसको हमको 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम एक 15 लिखेंगे, यानी 15/2 हो जाएगा, 2 गुने 10 फिर प्लस 15 माइनस 1 और गुने 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का अंतराल पे आपका आ रहा है, यानी डी आपका कितना बन रहा है यहाँ पे 6 बन रहा है, यानी 15/2 हो गया, ददुनी 20 और प्लस 14 गुने 6, यानी हो जाएगा 15/2 और जाएगा यहाँ पे 20 और प्लस 16 64 हो गया, यानी 15/2 और गुने 84, काट दीजिए इसको, 42 से कट गया और इसको गुना कर दीजिए, 15 दूनी 30, 15 चौ 60, 60 और 3 63, यानी आपका 630 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार का प्रश्न आप आगे इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 से देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस बात इसको भी ध्यान में रखना है बच्चों कि अगर आप लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और नए विद्यार्थी को फिर से हम एक बार कह रहे हैं कि आपने इसको सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप पर तक आसानी से पहुंच जाएगा। और बच्चों निश्चित तौर पे आप मैथ को बार बार रिवीजन कीजिए, है ना, मैथ पे रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि अगर मैथ आपका मजबूत हो जाएगा, समझिए कि सब सब्जेक्ट धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। क्योंकि जब सबसे हार्ड माना जाता है मैथ, क्योंकि इसको आप रट नहीं सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं, जब तक आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा नहीं, बना नहीं पाइएगा। और आने वाले दिनों में कंपटीशन बढ़ता हुआ जा रहा है, अतः इसको बार बार आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि इसे अच्छी तरह से इस पे आपका पकड़ बन जाए। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आपको 1 से लेकर 31 तक फिर से इसको रिवीजन कीजिए।